हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोर्ड सहित 5 सालों में 7 मोटर कंपनियां भारत छोड़ चुकी हैं। क्या कारण हो सकती हैं उसके पीछे? आखिर क्यों भारत छोड़ना चाहती हैं मोटर कंपनियां? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने भी आखिरकार भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। इसके साथ ही पिछले 5 साल के भीतर भारत से फोर्ड, हार्ले डेविडसन, फिएट, मान, पोलारिस, जनरल मोटर्स और यूनाइटेड मोटर्स जैसी 7 प्रमुख ऑटो कंपनियां बाहर हो चुकी हैं। भारत से कारोबार समेटने वालों में 3 अमेरिकी कंपनियां हैं। वैसे तो कंपनियों के कारोबार बंद होने की अपनी अलग अलग वजहें भी हैं, लेकिन भारतीय बाज़ार को समझने की रणनीतिक चूक, घटिया और महंगी आफ्टर सेल्स सर्विस, नए मॉडल लाने में विफलता, स्पेयर पार्ट्स हर जगह उपलब्ध न होने आदि इसकी प्रमुख वजहें हैं। अगर फोर्ड इंडिया का उदाहरण ले तो यह शुरू से ही दिक्कत में रही और भारत में कभी भी मुनाफे में नहीं आ पाई। भारत में वॉल्यूम सेगमेंट में जोर है, यानी यहाँ छोटी कारें का जलवा है, जिसके दम पर मारुति सुजुकी और hyundai राज कर रही हैं। फोर्ड ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं ला सकी जिससे वॉल्यूम पर कब्जा कर सके। इसके अलावा इसके आफ्टर सेल सर्विस की भी काफ़ी शिकायतें होती रहीं। ऑटो एक्सपर्ट कहते हैं नए उत्पाद लाने में यानी नए प्रोडक्ट लाने में नाकामी, ख़राब और महंगी आफ्टर सेल सर्विस, स्पेयर पार्ट्स हर जगह उपलब्ध न होने आदि की वजहों से भारतीय कस्टमर्स ने फोर्ड को पसंद नहीं किया। कंपनी यहाँ 15 साल पुराने मॉडलों पर डिपेंड रही, जबकि बाकी कंपनियाँ हर 2-3 साल पर एक नया मॉडल लेकर आ जाती हैं। ऐसी सभी कंपनियाँ भारत में नहीं टिक पाएंगी जो इन कमियों को दूर नहीं कर पाती हैं। यही हाल अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स की भी रहा। जनरल मोटर्स का शेवरोलेट ब्रांड कभी भी खास बाजार हिस्सेदारी नहीं बन पाया। अमेरिकी कंपनियां सस्ते और वैल्यू आधारित प्रोडक्ट लॉन्च करने में विफल रहीं। एक वजह यह भी है कि भारतीय कारोबार का अमेरिकी कंपनियों के कुल कारोबार और मुनाफे में योगदान बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए नुकसान होने पर वे बोरिया बिस्तर समेट लेने में ही भलाई समझ रही हैं। इटली की कार कंपनी फिएट की वर्षों में भारत में प्रतिष्ठा थी। वह एक बार पहले यहाँ अपना सिक्का जमा चुकी थी। इसी दम पर उसने फिर भारत में पुंटो लिनिया जैसे उत्पाद उतारे थे, प्रोडक्ट लाए थे, लेकिन दोबारा कंपनी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली और उसने साल 2020 में अपना उत्पादन यानी प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दिया। अमेरिकी यूनाइटेड मोटर्स ने लोहिया मोटर्स के साथ साझेदारी में भारत में कदम रखा था, लेकिन इसके मोटरसाइकिल्स भारतीयों को पसंद नहीं आए और इनके ख़राब क्वालिटी की शिकायतें आईं, जिसकी वजह से यह कंपनी भारत में जम नहीं पाई। अमेरिका के लग्जरी मोटरसाइकिल ब्रांड हार्ले डेविडसन का जाना इसके भारतीय कद्रदानों को खल गया था। सितंबर 2020 से कंपनी ने अपना भारतीय कारोबार बंद कर दिया। यह काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में है और इसके प्रोडक्ट आयात के बाद काफ़ी महंगे पड़ते थे, जिसकी वजह से यह सफल नहीं हो पाई।
आयशर मोटर्स ने साल 2013 में अमेरिकी कंपनी पोलारिस के साथ गठजोड़ कर भारत में उसकी कारों की बिक्री शुरू की थी, लेकिन भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों को न समझ पाने की वजह से इस कंपनी पोलारिस को भी अपना कारोबार मार्च 2018 में समेटना पड़ा। फॉक्सवैगन की ट्रक और बस निर्माता कंपनी मान को भी साल 2018 में भारत से अपना कारोबार समेटना पड़ा। यह कंपनी भारतीय बाज़ार की ज़रूरतों को नहीं समझ पाई और इसके प्रोडक्ट यहाँ चल नहीं पाए। उसे भारत में टाटा और अशोक लीलैंड के प्रोडक्ट्स से ज़बरदस्त कंपटीशन करनी पड़ी। भारतीय बाज़ार में छोटे किफ़ायती यानी कम दाम में बेहतर क्वालिटी वाले कारों, बाइक आदि का दबदबा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मारुति, हीरो और ह्युंडई को इसी वजह से काफ़ी सफलता मिली है। जिसने इस सेगमेंट में प्रोडक्ट लाने में देरी की वह मुश्किल में फंस रहा है। जापानी कंपनी होंडा कार्स की परेशानी की भी यही वजह है। होंडा अभी भारत से बाहर नहीं गई है, लेकिन अपने ग्रेटर नोएडा का अपना प्लांट बंद कर दिया है और कंपनी मुश्किल में ही चल रही है। होंडा, निसान, फॉक्सवैगन, स्कोडा जैसी अन्य कंपनियां भी भविष्य में निवेश को लेकर हिचकिचा रही हैं। कोरोना के बाद इस साल ऑटो कंपनियों को बिक्री में कुछ सुधार होने की उम्मीद थी, लेकिन चिप जैसे संकट की वजह से इस साल भी त्योहारी सीजन फीका रहने की आशंका है। ऑटो सेक्टर और इकोनॉमी के भविष्य को लेकर अभी लंबे समय की अनिश्चितता है। इसी वजह से फोर्ड के लिए उम्मीद नहीं बची थी। अगर सब कुछ ठीक रहता तो साल 2020 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाज़ार होता, लेकिन कोरोना संकट ने सब गड़बड़ कर दिया। फोर्ड ने कारें महंगी बनाई, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से उसे भारतीय कंज्यूमर्स ने पसंद नहीं किया। दूसरी तरफ किया मोटर्स, एमजी मोटर्स जैसी नई कंपनियों ने भारतीय बाज़ार को समझा और किफ़ायती एसयूवी जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। सो ये थी उसकी वजह, जिसके कारण पिछले 5 सालों में 7 बड़ी कंपनियां, बड़ी एमएनसी कंपनियां भारत छोड़ चुकी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।